मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अकबरुद्दीन ओवैसी को बड़ी जिम्मेदारी देने वाले हैं तेलंगाना नहीं बने तो जीत के कितने आए वहाँ से? कांग्रेस सरकार में जीत के आए ना एमआईएम के आए, तो सरकार का गठबंधन एमआईएम के साथ तो है नहीं। कांग्रेस में कितने जीत के आए? नहीं, ये जो डोर है पतंग की, वो हवा के रुख के साथ जो है उड़ती है। हमें भी पतंग उड़ाने का बड़ा शौक है और हमें पता है कि पतंग कैसे उड़ती है। पतंग अकबरुद्दीन को क्यों बना रहे प्रोटेम स्पीकर? तो उनसे पूछिए कि ये राज्यपाल के नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज में आपके साथ राशिद कमाल, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सैयद जवाद साहब है। इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से जो है कि बात की जाए तो वहाँ पे जो प्रोटेम स्पीकर के तौर पे अकबरुद्दीन ओवैसी ने तमाम विधायकों को शपथ दिलवाए, लेकिन भाजपा के जो विधायक हैं उन लोगों ने बहिष्कार किया। टी राजा सिंह जो खास तौर पे कह रहे हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी के हाथ से हम शपथ नहीं लेने वाले हैं और कह रहे हैं कि भाजपा और एमआईएम का क्या रिश्ता, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा कर लेंगे। वही धारा 370 का जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा कर लेंगे। सैयद जवाद साहब सबसे पहले तो यही है कि टी राजा सिंह जो भद्दी बद्दिया गाली दे रहा है लगातार जो मंचों से, उसके बाद वो कह रहा है कि मैं अकबरुद्दीन ओवैसी के हाथ से शपथ नहीं लेने वाला हूँ, और रिश्ता क्या कहलाता है कांग्रेस और एमआईएम का? देखिए, पहले तो आपने जिनका जिक्र करा है टी राजा, और वो यही दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ का चेहरा कैसा है। उनकी जो भाषा है वही दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी की भी वही भाषा है जो टी राजा की भाषा है। और ऐसे अकेले वो नेता नहीं है, तमाम ऐसे लोगों को सम्मानित करा जाता है जो दिन रात नफरती बयानबाजी कहते हैं, जो दिन रात अक़लियतों के ऊपर जो है दिन रात कटाक्ष करते हैं, गंदी गंदी अभद्र गालियां देते हैं, उनको सम्मानित करा जाता है। और भाजपा ऐसे लोगों को जो है मालाएं पहनाती है, उनको जो है सम्मानित करती है। और हो सकता है आने वाले वक्त में टी राजा उनके पोस्टर बॉय हों, वो है पोस्टर बॉय भारतीय जनता पार्टी के, तो क्या कहा जाएगा उसके लिए? वाले कह रहे अकबरुद्दीन को क्यों बना रहे प्रोटेम स्पीकर? तो उनसे पूछिए कि ये राज्यपाल के कार्याधीन होता है जो प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। राज्यपाल कौन है? भारतीय जनता पार्टी के है ना, उन्होंने बनाया है, उनसे सवाल पूछना चाहिए। नहीं, ये जो डोर है पतंग की, वो हवा के रुख के साथ जो है उड़ती है। हमें भी पतंग उड़ाने का बड़ा शौक है और हमें पता है कि पतंग कैसे उड़ती है। पतंग उड़ाने के लिए हवा के रुख के साथ होता पड़ता है, और हवा का रुख जिधर होता है पतंग उसी साइड होती है। लेकिन उसको उड़ाने के लिए ये जो उड़ाने वाला होता है, जो डोर है, डोर किसके हाथ में? डोर तो अब पता ही चल गया ना किसके हाथ में है। जो उड़ा रहे, वो कहने वाली बात है। ये तो आप बता रहे हैं तो बहुत बहुत मुबारक हो, आप पत्रकार हैं। आप पत्रकार ही बताते हैं कि भाई साहब एमआईएम की जो डोर है वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। ये तो आप ही लोग बता रहे हैं। टी राजा कह रहे कांग्रेस और एमआईएम का क्या? भाई ये पत्रकार, आप जैसे पत्रकार ही बताते हैं आकर के। टी राजा कह रहे एमआईएम और कांग्रेस का क्या रिश्ता है? तो वो तो भारतीय जनता पार्टी ही बताएगी कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। उनसे पूछिए ना, राज्यपाल ने ही बनाया है ना, तो फिर राज्यपाल किसकी? खुश है? नहीं, मेरे खुश होने ना खुश होने से मैं तो तभी उस दिन ज्यादा खुश होऊंगा जिस दिन इस देश के अंदर संविधान को ऊपर रखा जाएगा और सरकारें संविधान के हिसाब से खुश होंगी। उसी दिन में कि मुस्लिम जो उप मुख्यमंत्री बने तेलंगाना में, मैं तो चाहता हूँ मुस्लिम भी बने, मैं चाहता हूँ क्रिश्चियन भी बने, मैं चाहता हूँ ईसाई भी बने, मैं चाहता हूँ सारे धर्मों के लोग बने। इसमें क्या आपत्ति? मंत्री नहीं बने तेलंगाना में। नहीं तो बने, नहीं बने तो जीत के कितने आए वहाँ से? कांग्रेस सरकार में जीत के आए ना एमआईएम के आए, तो सरकार का गठबंधन एमआईएम के साथ तो है नहीं। कांग्रेस में कितने जीत के आए? अरे जब होगा, वक्त होगा तो जरूर बनाया जाएगा, हम उम्मीद यही करते हैं। और कांग्रेस को ये करना चाहिए कि लेकर के अक़लियत को सामने आना चाहिए, और आने वाला वक्त जो है अक़लियत को साथ लेकर के आ जाएगी। बहुत से लोगों को दिया टिकट, मीडिया के अगेंस्ट में भी एमआईएम के लोग आकर खड़े हुए और लेकिन तमाम मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अकबरुद्दीन ओवैसी को बड़ी जिम्मेदारी देने वाले हैं तेलंगाना में। ये मीडिया का मुझे लगता है सबसे बड़ा झूठ, प्रोपेगेंडा, और भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडों में से एक है। देखिए, मुझे लगता है जो सेकुलर पार्टीज हैं, उन पार्टीज के अंदर बड़े बड़े लीडर हुए। क्या आजम खान साहब लीडर नहीं है ना? कुंवर दानिश अली साहब भी लीडर थे, अभी निकाल दिए। ब्रदर्स में क्या दिक्कत है? आप लोग एकदम परेशान हो भाई। अब ये बताइए, अपनी चॉइस के ऊपर हम बता रहे हैं, अक़लियत के अंदर बहुत बड़े बड़े लीडर हुए, और इस देश के अंदर तमाम लीडरों ने अपनी आवाज रखी। उससे पहले क्या कांग्रेस के समर्थन के साथ थे या नहीं थे यूपीए 2 में? अब देखिए, अगर नहीं बनाया जाता है कि जो कुछ जिम्मेदारी नहीं दी जाती, फिर आप कहते हैं कि मुसलमान जिम्मेदारी नहीं दिया जाता, जब वहाँ पे मिल रहा है। आप मुझे ये बताइए, तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के कितने मुसलमान विधायक जीत के आए? एक भी नहीं है। किसने उनके अगेंस्ट में लड़ कौन रहा था? कौन लड़ रहा था? तमाम पार्टी लड़ रही थी ना। जो लोग जीत करके आते हैं उन्हीं लोगों को बनाया जाएगा। और मैं उम्मीद ये करता हूं कि आने वाले वक्त के अंदर
अक़लियतों के हाथ में भी सत्ता आएगी। आप कांग्रेस से क्या उम्मीद रखते हैं कि कांग्रेस पार्टी एमएलसी बना के मुस्लिम मंत्री वहां दे? अब मुझे तो यही लगता है कि देना चाहिए और बिल्कुल देना चाहिए। अक़लियतों को साथ में लेकर के चलना चाहिए कांग्रेस को, और बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। बनाया जाना चाहिए मुस्लिम को। बिल्कुल बनाना चाहिए और हर जगह बनाना चाहिए। इसमें कौन सी प्रॉब्लम है? क्या रहे नहीं? क्या बड़े बड़े ओहदेदान के ऊपर कांग्रेस ने लोगों को नहीं रखा ना? चीफ मिनिस्टर भी दिया इसी कांग्रेस ने। सलमान खुर्शीद साहब अभी यहाँ से गए कि कांग्रेस पार्टी में उनकी पोजीशन क्या है, और उससे पहले कितने बड़े ओहदे के ऊपर थे वो। तमाम गवर्नर भी जो है कांग्रेस ने दिए अक़लियतों में से, नहीं दिए। क्या बात करते हैं? क्यों बदनाम कर रहे हैं आप सेकुलर पार्टीज को? तो आने ओवैसी वाला मिलने वाले हैं तेलंगाना में कांग्रेस से। भैया मुझे लगता है कि आप ओवैसी के समर्थक हैं। क्या पैसा ऐसा लेके खाए हुए हैं एमआईएम से? ओवैसी 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 एक अकेले घबराते क्यों हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओवैसी एक अकेले नहीं। ओवैसी साहब सुनिए, ओवैसी पार्टी है, उसके बारे में बात आप घबरा बिल्कुल बिल्कुल नहीं घबराते, पसीने आने लगे बिल्कुल नहीं। देखिए आपको पसीने आने लगे, जैसी मैंने आपको कहा, जैसे भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंधभक्त हो रहे हैं, वैसे एमआईएम के अंदर भी अंधभक्त हो रहे हैं। वो सच को और हक की आवाज को सुनना नहीं चाहते। ओवैसी साहब लीडर हैं, लेकिन आप कहे तमाम मुसलमानों के इकलौते लीडर ओवैसी साहब हैं, तो मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं राहुल रखता। गांधी मुसलमानों के नेता हैं। राहुल गांधी लीडर हैं? राहुल गांधी भी लीडर हैं क्या? सभी की जगह के लीडर हैं वो, कहाँ के नहीं? बस मुसलमानों में कहा है, वो तो सबकी बात करते हैं। सबसे ज्यादा अक़लियत को लेकर के अगर कोई चला है तो इस देश में कांग्रेस पार्टी चली है। आपको बता दूं बड़ी जिम्मेदारी से, और बड़े बड़े दोनों। कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में सबसे ज्यादा स्वर्ण मुख्यमंत्री रहे, सबसे ज्यादा। क्या मुसलमान नहीं रहे? आप मुसलमान रहे? सबसे ज्यादा स्वर्ण तो ओबीसी दलित। राजस्थान के अंदर भी रह चुके हैं मुसलमान मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। और इस देश के अंदर जो सुन नहीं अब रहे हैं, दिए हैं। अब वो उस डिबेट को सवाल एक दो। मायावती ने दानिश अली को निकाल दिया, कैसे देख रहे हैं? क्या मायावती मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए? नहीं, अगर उनको नहीं चाहिए होगा तो सिंबल तो वो यही दे रहे हैं कि उनको शायद हो सकता है मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। देने की कोशिश यही है। और मायावती जी अगर इतना मुकर होकर के बोलती इन 10 सालों के अंदर, तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त जो है, मुस्तकबिल जो होता वो यहाँ के दलितों का होता, यहाँ के आदिवासियों का होता, यहाँ के अक़लियत का होता। और उन्होंने, दलितों ने, मुसलमानों ने, सबने मिल करके उनको चीफ मिनिस्टर बनाया इसी देश का। लेकिन जिस तरीके से उनकी खामोशी तमाम मुद्दों पे है, और उनकी पार्टी कहाँ गर्क में चली गई, कहाँ चीफ मिनिस्टर, कहाँ एक सीट भी लाना मुश्किल हो रही है। धारा 370 पे क्या आपकी क्या राय है? जो सुप्रीम कोर्ट ने दफन कर दिया सब दिन के लिए, खत्म। धारा 370 कलंक था, बीजेपी कहती थी। धारा 370 था क्या? धारा 370 भारत को जम्मू एंड कश्मीर से जोड़ने के लिए लाया गया था। 35A जोड़ने के लिए लाया गया था। आप बताइए इसमें आपत्ति क्या है? स्पेशल स्टेटस का दर्जा है बहुत सी जगह पे। धारा 371 क्या है? धारा 372 क्या है? उसके ऊपर क्यों नहीं बात? एक देश एक विधान एक निशान क्या? और 2 ध्वजों के बीच माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब जब बैठ करके शपथ दिला रहे थे, महबूबा मुफ्ती के साथ बैठ करके सरकार चला रहे थे, उस वक्त वो याद नहीं आ रहा था उनको? एक देश एक विधान एक संविधान की बात करने वाले लोग 2 ध्वजों के बीच बैठ करके शपथ दिला रहे थे। उस वक्त कहाँ चला गया था उनका राष्ट्रवाद? कहाँ चली गई थी उनकी देशभक्ति? सत्ता हासिल करने के लिए जब आपको अपने मजे चखना होते हैं, तो आप जो है जिस तरीके से चाहते हैं वैसे चाहते हैं कर लेते हैं। ऐसा चलेगा क्या देश के अंदर? जनता को बेवकूफ समझे हुए हैं। सपोर्ट ले रहे हैं जो कांग्रेस जो जीता हुआ राज हार जा रहा है, अब हारा हुआ कैसे जीत पाएगा? हाँ सुनिए, जरूर हारे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारे, हौसला नहीं हारे, एकता नहीं हारे। और जब तक ताकत रहेगी इस जालिम सरकार के खिलाफ जंग जारी रहेगी, जो कुछ भी हो। यादव मुख्यमंत्री बन गए, ओबीसी करे, हमारा हक मिल गया, मुसलमान अपना देख ले। तो शिवराज सिंह चौहान क्या ओबीसी नहीं थे? यादव नहीं थे ना? अरे यादव नहीं थे, ओबीसी थे या नहीं थे? नहीं ओबीसी थे या नहीं थे? फिर देखिए वही, फिर घुमाया, फिर वही घुमाया। शिवराज सिंह चौहान के कार्यों को ऊपर माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब को एतबार नहीं था। उन्होंने जो कार्य करे इतने साल में, मामा ने उनको कह दिया ओके टाटा बाय बाय गया खत्म, ये कह दिया ना उनको, शिवराज सिंह चौहान को। शिवराज सिंह चौहान ने तो बड़ी मेहनत करी थी, मशक्कत करी थी, और उसके बावजूद उन्होंने लाडली बहना के सामने जाकर के अपने आप को प्रोजेक्ट करा। सुनिए अब शिवराज सिंह चौहान के ऊपर माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब को, माननीय नरेंद्र मोदी साहब को और गृह मंत्री अमित शाह को भरोसा नहीं था, इसीलिए उनकी पोटरी बांधी और उनसे कह दिया ओके टाटा बाय बाय खत्म, गया हो गया जाओ। और ठीक ये डॉक्टर रमन सिंह के साथ भी हुआ, और उसके बाद वसुंधरा राज को भी हम देख रहे हैं। अगर यही कांग्रेस में होता तो पार्टी
कांग्रेस में कहाँ टूटी पार्टी, कहाँ टूटी पार्टी? जो डिसीजन ले ले कौन नहीं लेता है? कौन लेगा? कौन लेता है कांग्रेस में बना रहे डिसीजन? हैं मुसलमान। कांग्रेस के अध्यक्ष इस वक्त कौन है? हाँ, कार्यकर्ता को अरे कौन है कांग्रेस के अध्यक्ष? कौन है? बताइए ना। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हाँ। कौन है? दलित कम्युनिटी के हैं। इसी कांग्रेस ने एक महिला को भी बनाया जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष, और किस तरीके से चुनाव होता, भारतीय जनता पार्टी में एक महिला को बना देते। आज एक लौती चीफ मिनिस्टर महिला थी और क्या करा वसुंधरा राज के साथ? वैसे तो बड़ी महिलाओं की बात करते हैं, सशक्तिकरण की बात करते हैं। ये भी नेहरू की गलती होगी। हाँ, नेहरू की गलती हाँ है। हाँ, ये भी आज नेहरू तक नेहरू ने नहीं बनाया कांग्रेस।